Hello student, today we are going to study a most important chapter of maths and that is banking. तो चलो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग. बैंकिंग ये वर्ड जब दिमाग में आता है तो क्या सोचते हैं हम लोग? रुपया पैसा. ओके, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे. इन बैंकिंग what we are doing, we are depositing some amount per month and after 1 years or 2 years we'll get the interest as well as our money जो हम लोग डिपॉजिट कर किए रहते हैं. 1 साल में या 2 साल में हम लोग मंथली वाइज जो भी 100 रुपए 200 रुपए जो भी हम लोग हर महीना जमा करते हैं, तो 1 साल में या 2 साल में जो हम लोग का पीरियड रहता है, उस पीरियड के बाद अपने पास जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू. दैट मीन्स मैच्योर हो गया. और अपने क्या करते हैं? हर मंथ जमा करते हैं. तो हर मंथ जो जमा करते हैं अपने पैसा, वो तो हो गया अपना प्रिंसिपल. इसके साथ साथ बैंक क्या करता है? बैंक अपने को इंटरेस्ट भी देता है. तो अपना प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के जो पैसा देता है, दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू. तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अपना जो हर मंथ पैसा जो जमा करते इसका इंटरेस्ट कितना हुआ. ओके, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे. सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. ये फॉर्मूला तो हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग होगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो प्रिंसिपल डाल देते हैं, जो जमा करते हैं, वो एट ए टाइम एक बार जमा करते हैं और 2 साल के बाद हम लोग उस वैल्यू को निकालते थे. दैट मीन्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. लेकिन इस बैंकिंग में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग इस बैंकिंग में हर मंथ जमा करें. दैट मीन्स रिकरिंग इसको बोलते हैं. जो हर मंथ हम लोग जमा करते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग अमाउंट. तो हर मंथ सपोज कि हम लोग हर मंथ जमा करते हैं, तो प्रिंसिपल तो वो नहीं रहा जो एक बार जमा करते हैं. अब हर मंथ जमा करते हैं तो हर मंथ के लिए अलग अलग इंटरेस्ट आएगा और अलग अलग इंटरेस्ट को हम लोग एक बार में कैलकुलेट करते हैं. तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके लिए कैसे फॉर्मूला भी निकालना है. तो फर्स्ट वी शुड डिराइव द फॉर्मूला एंड देन वी विल डू सम सम्स आल्सो. ओके, लेट्स सी. सपोज हम जनवरी में पी रुपीज जमा किए. ओके, इन द मंथ ऑफ फेब सेम वही पी रुपीज जमा किए. सेम, अगर ये 100 रुपए भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर बेस. तो इन द मंथ ऑफ मार्च हम लोग ने जमा किया वही सेम. अप्रैल वही सेम. ऐसे कर करके हम लोग दिसंबर तक हम लोग जमा करते हैं. दैट इज सेम. अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए वो देखना. ठीक है, तो इसके पहले नवंबर आता, तो नवंबर में भी जमा किया हम लोग पी रुपीज. अब ये टोटल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं बनेगा. कैसे बनेगा उस चीज को देखते हैं. इस चीज को बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, जो हर मंथ जमा करेंगे और इसको ऐड करके. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो पैसा विच वी आर डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, बैंक के पास कितना दिन ये पैसा रहेगा? अगर दिसंबर के एंड में हम लोग पैसा निकालते हैं अपना, तो बैंक के पास जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा, मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा, इस तरह करके दिसंबर तक रहेगा. दैट मीन्स टोटल 12 मंथ बैंक के पास ये पैसा रहा. दैट मीन्स इस पैसा पे बैंक ने 12 मंथ का इंटरेस्ट दिया. लेकिन जो पैसा हम लोग फरवरी में जमा किए, इसका इंटरेस्ट बैंक ने सिर्फ 11 मंथ का देगा. लेकिन जो पैसा हम लोग मार्च में जमा किया, उसका इंटरेस्ट 10 महीना का ही देगा. इस तरह करके देखते हैं. तो ये 9 आ जाएगा एंड दिस इज सॉरी, ये जो पैसा हम लोग दिसंबर में जमा करेंगे उसका सिर्फ इंटरेस्ट 1 महीना का मिलेगा. बट नवंबर में जो जमा किया उसका इंटरेस्ट 2 महीना का. तो ये हम लोग ऐड करते हैं. जो पैसा हम लोग जमा किया इसको बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल या टोटल प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. हम लोग लिखते हैं क्या? इक्यू प्रिंसिपल. अब इक्विवेलेंट प्रिंसिपल हम लोग इसको ऐड करते हैं. तो कैसे ऐड करेंगे?
P इंटू 12 प्लस P इंटू 11 प्लस P इंटू 10, ऐसे करके जा रहे हैं हम लोग, जाते 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 P इंटू 2 प्लस P इंटू 1। ठीक है, इस केस में क्या देख रहे हैं कि P सब में है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, P ब्रैकेट में 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 डस 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 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा रहा है क्या कि दिस इज द नेचुरल वैल्यू, दैट मींस स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल 12। तो नेचुरल नंबर को ऐड करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला है जो हम लोग एपी में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर जैसे सपोज इफ वी हैव टू ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 से स्टार्ट किया 5 तक गया, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। लेकिन इसको अगर फॉर्मूला में बैठाया जाए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फाइव इज द लास्ट नंबर दैट इज ओवर हियर एंड 5 प्लस 1, दैट मींस इसको लिखते हैं 5 इंटू 6 बाई 2। अब यहाँ पे देख लो 2 1 जा 2 3 जा विच इज इक्वल टू 5 3 जा 15। देखो ये 15 आया, ये भी 15 आया। तो अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है टिल द एंड, अब यहाँ पे हम लोग का नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ 12 तक गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग P, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 12 प्लस 1 होल बाई 2। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हम लोग 24 मंथ के लिए जमा किया पैसा, 24 मंथ तक जमा करते चले गए, ओके, तब मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा। तो वहां पे ये चीज को एक बार रब आउट करते हैं और दिखाते हैं। अगर ये हम लोग जमा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 24, तो इसका सेम फॉर्मूला 24 प्लस 1 होल बाई 2। ओके, तब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 24 को हटा देते हैं और यहाँ पे nth टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म इज द nth टर्म, मतलब n पीरियड के लिए अगर जमा करते हैं तो यहाँ पे 24 को हटा दिया जाए और क्या लिखा जाए n, ये हो जाए n प्लस 1 बाई 2। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, और हटाने के बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग, अगर ये 12 मंथ को फाइंड आउट करना है तो 12 लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि अपने पास अलग अलग मंथ है, 24 या 36 से जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू राइट इट। ओके, ये समझ में। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करेंगे, बट दिस वन इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज दिस वन। अब यहाँ पे लिखेंगे P इंटू n प्लस 1 होल बाई 2, दिस इज द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, दैट मीन्स एवरेज प्रिंसिपल ये है। हम इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे एक मंथ का, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या रहा, दिस वन, दैट मीन्स P इंटू n and this is n plus 1 whole by 2 into rate is how much, rate by ये 100 ही लिखते हैं हम लोग, परसेंट हटा के और नीचे into टाइम को देख लेते हैं। तो टाइम अपने पास 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, तो 1 मंथ इक्वल्स टू 1 by 12 ईयर, दैट मीन्स टाइम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 by 12। अच्छा, अब देखते हैं क्या ये फॉर्मूला क्या बनी ना। अब इसको अगर इकट्ठा करते हैं, दैट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो, P n plus 1 into R whole by 2 into 100 into 12. This is the formula we have got to find out the interest. Okay, now मैच्योरिटी वैल्यू जैसे हम लोग अमाउंट निकालते थे, अमाउंट या सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज SI और I।
So in the same way, maturity value is nothing but it is the amount which we get after our period, after the mature of our sum. So over here, maturity value equals to now this one you have to understand that P rupees we are depositing every month, and for n month we are depositing. So principal is how much? P into n. Why P into n? Because P rupees every month. For how many months? For n month. अब n month it can be any value. Okay, plus interest. Interest is what? This one. That means P n plus 1 into R by 2 into 100 into 12. So this is the formula we have got to find out the maturity value. Okay. We have got that formula, and which is like this way. That means interest equals to P n plus 1 into R whole by 2 into 100 into 12 to find out the interest. Suppose we deposit rupees 100, that means principal is rupees 100, which we are depositing 100 rupees per month. Okay, and rate of interest is 10% per annum, and time is how much? 1 year, which is equals to 12 months. Now that means this t equals to how much? N, and it is given. Then what we have to do? Interest equals to P into N, and this is N plus 1 into R whole by 2 into 100 into 12. P is how much? 100. 100 into N is 12 into 12 plus 1 into rate is 10%. 2 into 100 into 12. This 100 cancel. This 12 cancel. This 2 1s are and 2 5s are. Now 12 1s are 12 plus 1 13. 13 5s are 65. The 65 is the interest which we get after 1 year. Now suppose we have to find out the maturity value. That means maturity value equals to how much? We are depositing rupees how much? 100 for how many months? For 12 months. That means this is the principal which we have deposited, and plus 65 is the interest. That means after 1 year we'll get how much? 1200 and plus 65, which is equals to rupees 1265. This is the maturity value. ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग सम्स इजिली कर सकते हैं. Now we should take sums which came in this exam 2020 this year, which it happened in the month of March, okay, of ICC exam. So sums is that Mr. Sonu has a recurring deposit account and deposited rupees 750 per month for 2 years. If we get rupees 19,125 at the time of maturity, find the rate of interest. That means Mr. Sonu, how much he depositing? He depositing rupees 750 per month for, that means time is given 2 years, for 2 years, which is equals to 2 into 12 month, which is equals to 24 months. Okay, and he get back, that means maturity value is given rupees 19,125. Okay, after 24 months we have to find out what rate of interest. What rate of interest the bank is giving. Okay, now see, that means total principal deposited by Mr. Sonu, total
value we can say, or total money, your total principal deposited by Mr. Sonu equals to how much? Rupees 750 into 24, which is equals to 4 5 is 20, 20 0 carry 2, and this 0, and 4 7 is 28, and 10 38, and plus 2 40 0 carry 4, and 7 2 is 14, and 4 18. That means 18,000 he deposited. Okay, it is his money. Now interest. Now we have to find out what equals to bank, how much interest bank is giving this much, but Sonu has deposited this much. That means interest is given by bank is equals to maturity value minus total principal, which is equals to maturity value is how much? 19,125 minus principal is how much? 18,000. It comes how much? 1,125. This is the interest given by bank. Now, this is now interest equals to formula I have written over here. That means only you have to put the value. That means 750 into 24, and this is 24 plus 1, and rate is how much? Not given. So you should write rate. Okay. And this is 2 into 100 into 12. And the place of interest, we should write how much? 1,125. 1,125. Okay. Now, say this 0 cancel. Okay. And 12 ones are 12. 2s are 24. Okay. And 2 ones are, and this is 2 ones are. This can be also now do the cross multiplication. 1,125 into 10 equals to 1,100. This 0. That means 11,250, which is equals to 75 into this is 24 plus 1, 25 into this is rate. Okay. Now transfer this to the this side. Okay. That means we'll get how much? 1,1250 whole by 75 into 25, and this is the rate. Now cut it. 5 by 5. 5 5 is 25, and this one 5 2 is 10. 1 will get from here. 5 2 is again by 10. 5 5 is 25 and 0. Again cut it by 5. 5 1s are, and this is 5 4s are 20. Again 5 4s are 20. You will get 2 25. 5 5 is 25. 0. Okay. Again you should cut it by how? What? 5. So 15 5 is 75, and 5 this one 9 5 is 40. 0. This one 15 1s are, and 15 9s. 6 are. Okay. That means by reducing this one, we'll get how much? We'll get how much? R equals to 6%. Okay. Now see this one. We have reduced this one. That means R equals to how much? 6% we have got. So this is in this way we should do the sums of banking with the help of formula. And we have today we have learned the formula of banking, and I hope you all have understood this formula as well as these sums. So if you have any doubt, then you should comment it in my comment box so that I can clarify it. Okay, thank you.